हेलो स्टूडेंट्स, आज हम गणित के अंदर संख्याओं का वर्ग कैसे ज्ञात किया जाता है और संख्याओं के वर्ग सामान्यतः कैसे होते ज्ञात करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। सबसे पहले यह जान लेना आवश्यक है कि संख्याओं का वर्ग ज्ञात किस प्रकार से करते हैं। किसी भी संख्या की घात यदि हम 2 लगाते हैं, हम घातांकों का प्रयोग देख चुके हैं, तो किसी भी संख्या की घात अगर 2 होती है तो किसी संख्या की घात 2 का तात्पर्य होता है उस संख्या का वर्ग। अब किसी संख्या का वर्ग जब हम करते हैं तो उस संख्या का उसमें स्वयं में 2 बार गुणा करते हैं। इसकी वैसे कोई एथेंटिक परिभाषा तो नहीं है, लेकिन हम उसको परिभाषा के रूप में पढ़ने का प्रयास करते हैं। परिभाषा के रूप में हम उसे दर्शाने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से उसे कहेंगे। तो वर्ग का तात्पर्य है, संख्याओं के वर्ग हम पढ़ रहे हैं। वर्ग का तात्पर्य जब किसी संख्या का स्वयं उसी संख्या से गुणा किया जाता है, यानी एक संख्या का पुनः उसी संख्या में गुणा किया जाता है, तो प्राप्त संख्या को वर्ग कहलाती है। तो जो प्राप्त संख्या होती है वो उसका वर्ग कहलाती है। अब उसको उदाहरण के रूप में देख लें तो सामान्य रूप से मैं अगर देखा जाए तो मैं प्राइमरी क्लास की बात करूं, अगर तीसरी चौथी लेवल पे, पहली दूसरी लेवल पे यदि बात करें तो 10 तक के वर्ग सामान्य रूप से हर बच्चे को मालूम होते हैं। और अगर बड़ी क्लासों की बात करें तो मिडिल स्कूल, हाई स्कूल लेवल तक बच्चों को 25 तक के अथवा 30 तक के वर्ग याद होते हैं और होना चाहिए। यदि हमको नहीं है तो हम थोड़ा सा इसका रिवीजन कर लेते हैं, किस प्रकार से इसको पढ़ेंगे, किस प्रकार से वर्ग निकाला जाता है, इसके बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, एक का वर्ग, एक का स्क्वायर। तो एक का स्क्वायर अर्थात किसी भी संख्या का वर्ग हो रहा है, मतलब उस संख्या का उसी संख्या में हम गुणा करेंगे। कितनी बार गुणा होगा? 2 बार। एक का गुणा एक में कर रहे हैं, एक एकम एक। ऐसे ही 2 का वर्ग 2 का गुणा 2 में करेंगे, 2 दूना 4। 3 का वर्ग करेंगे, 3 का गुणा 3 में होगा, 3 तिया 9। इस प्रकार 4 का वर्ग करेंगे, 4 का 4 में गुणा होगा, 4 चौक 16। 5 का वर्ग करेंगे, पचम 25। 6 का वर्ग, 6 का 6 में गुणा होगा, 6 6 36। 7 का वर्ग करेंगे, 7 का 7 में गुणा होगा, 7 7 49, 7 7 जा 49। 8 का वर्ग करेंगे, 8 का वर्ग करेंगे, 8 उठी 64, 8 8 जा 64। 9 का वर्ग करेंगे, 9 का 9 में गुणा करेगा, 9 9 81। और उसके बाद 10 का वर्ग करेंगे, 10 का 10 में गुणा किया, 10 धाम 100, 10 10 जा 100। इस तरह से ये हमारे 10 तक के वर्ग हुए। जनरली ये वर्ग जो है वो सभी को याद होते हैं। किस प्रकार से याद होते हैं? जैसे एक एकम एक, 2 दूना 4, 3 तिया 9, 4 चौक 16, पचम 25, 6 6 36, 7 7 49, 8 उठी 64, 9 9 81 और 10 धाम 100। ये जनरली हर बच्चे को सामान्य रूप से बहुत ही छोटी कक्षाओं में याद होते हैं। अब उसके बाद 11 से लेकर के हमें 30 तक के वर्ग सामान्य रूप से याद होना चाहिए, क्योंकि अगर हाई स्कूल हायर सेकेंडरी लेवल पे हम सवालों को हल करते हैं, यदि हम कोई परीक्षा कंपटीशन एग्जाम देते हैं, कोई छोटी मोटी भी एग्जाम यदि हम दें, तो उसके अंदर इन चीजों का आवश्यकता पड़ती है। और आगे यदि आप रेलवे, बैंक, पुलिस, पटवारी, किसी भी चीज की आप तैयारी करें, तो सामान्य रूप से सवालों के अंदर या अन्य कहीं भी इस तरह के वर्गों की, संख्याओं के वर्गों की आवश्यकता होती है। पढ़ते हैं, 10 के आगे शुरू करते हैं। 11 का वर्ग अगर निकालेंगे तो 11 इंटू 11, 11 का 11 में गुणा होगा, 121। फिर उसके बाद 12 का स्क्वायर, 12 गुणित 12, 144। फिर उसके बाद आगे देखिए, 13 का स्क्वायर, 13 इंटू 13, 169। 14 का वर्ग, 14 इंटू 14, 196। 15 का वर्ग, 15 इंटू 15, 15 का 15 में गुणा करेंगे, 225। 16 का वर्ग, 16 गुणित 16, 256। इसके बाद 17 का वर्ग करेंगे, 17 गुणित 17, 289। फिर उसके बाद देखिए 18 का वर्ग, 18 का 18 में गुणा करेंगे, 324। 19 का वर्ग करेंगे, 19 का गुणा 19 में होगा, 19 का 19 में गुणा होगा, 361। और 20 का गुणा 20 में करेंगे, 20 का 20 में गुणा होगा, 400। तो इस प्रकार से हमने 20 तक के वर्ग हमने देखे। 20 के आगे देखते हैं। 20 के आगे जब वर्गों को देखेंगे, 21, तो 21 का गुणा 21 में करेंगे, 21 का स्क्वायर है, स्क्वायर है, घात 2 है, वर्ग है, तो हम संख्या का कितनी बार गुणा करेंगे? 2 बार। ध्यान रख लीजिए, आप घातांकों के नियम में हमने पढ़ा है, यदि घात 2 होगी तो संख्या का 2 बार गुणा होगा, घात 3 होगी उसका 3 बार गुणा होगा, 5 होगी 5 बार गुणा होगा। घातांकों के आधार पर संख्याओं का उतनी बार गुणा होता है जितनी की उसकी घात है। 21 की घात 2 है, 21 का 2 बार गुणा करा, 441। फिर उसके बाद 22 का वर्ग, 22 का 22 में गुणा करेंगे, 484। फिर उसके बाद 23 का स्क्वायर, 23 का 23 में गुणा, 529। फिर उसके बाद आइए 24 का गुणा करेंगे, 24 का 24 में गुणा करेंगे, 24 का वर्ग कर रहे हैं, 24 का 24 में गुणा करेंगे, 576।
फिर उसके बाद 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर 25 का 25 में गुणा करेंगे 625। फिर उसके बाद देखिए 27 का स्क्वायर, 27 का 27 में गुणा करेंगे 729। 28 को देखेंगे, 28 का वर्ग करेंगे, 28 का 28 में गुणा करेंगे 784। 29 का 29 में गुणा किया 841, और 30 का 30 में गुणा किया, 30 का स्क्वायर किया, 30 का वर्ग किया, 30 का 30 में गुणा किया तो 900। इस प्रकार से हमने 1 से 30 तक के वर्गों को देखा। कुछ इसकी शॉर्ट ट्रिक्स होती है, उस शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में एक अलग वीडियो बना हुआ है, उसमें आप देख सकते हैं। यहां पर मैं थोड़ा सा कोरिलेशन आपको बता देता हूं। यदि आप इसके अंदर देखें 21 से 30 तक के वर्गों में, तो कुछ वर्गों के अंदर आपस में कुछ संबंध होता है। कैसे उसको हम पहचान सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखें। 24 का वर्ग होता है 576 और 26 का वर्ग है 676। यदि हम इसमें अंतर देखें तो इसमें कितने का अंतर है, 100 का। 100 का डिफरेंस है इसमें। 24 के वर्ग में और 26 के वर्ग में कितनी संख्याओं का अंतर है, 1 और 2। 24 के बाद एक 25 और एक 26, कितने का अंतर है, 2। 2 का आधा 1, तो 100 का अंतर इसके अंदर आ जाएगा। आगे देखें, आगे अगर देखें तो 23 का वर्ग और 27 का वर्ग 529 729, कितने का अंतर है, इसमें अंतर हम देख रहे हैं, इसमें अंतर है 200 का। 200 का अंतर, कितना डिफरेंस है संख्याओं के बीच में, 1 2 3 4, 4 का आधा कितना, 2, तो 200 का डिफरेंस इसमें रहेगा। इसके बाद 22 का वर्ग, 22 का वर्ग हमने देखा 484 है, 484 से इसको मिलाते हैं। 22 का वर्ग और 28 का वर्ग, 484 और 784, कितने का डिफरेंस आ गया, 300 का। यहां पर 300 का डिफरेंस है, 300 का डिफरेंस। यहां पर संख्याओं में कितने का अंतर, 1 2 3 4 5 6, 28 का वर्ग 784 है, 22 का वर्ग 484 है। अंतर कितने का है, 1 2 3 4 5 6, 6 का आधा कितना, 3, 300 का डिफरेंस हो गया। फिर उसके बाद हम 21 का वर्ग देखें 441 था, और 29 का वर्ग देख रहे हैं 841। 441 और 841 में कितने का अंतर है, 400 का। तो इस तरह से यदि 21 से 30 तक के वर्गों को हम देखें, 21 से 30 तक की संख्याओं के वर्गों को हम देखें, तो इस प्रकार से इनके अंदर क्या होता है, संख्याओं के नियमित अंतराल पर 100 200 300 और 400 का वर्गों में अंतराल होता है। तो इस प्रकार से हम ध्यान रख सकते हैं। अन्यथा हमको 30 तक के वर्ग सभी छात्रों को बहुत अच्छे से आने चाहिए, ताकि आपको किसी भी सवाल में जब किसी संख्या के वर्ग की आवश्यकता हो तो आपको कैलकुलेशन गुणा नहीं करना पड़े और सामान्य रूप से आप इनको लिख सकें। संख्याओं के वर्ग की कुछ ट्रिक्स होती है, बहुत आसानी से हम संख्याओं के कुछ वर्ग निकाल सकते हैं। तो संख्याओं के वर्ग की क्या ट्रिक्स होती है, उसको कैसे बहुत कम समय में शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से निकाला जाता है, उसके बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे। आप इसी प्रकार से वीडियोस देखते रहिए। आप यदि इसके नोट्स बनाना चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। धन्यवाद।